अच्छा, दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ, हम चाहते क्या हैं, हम ये चाह रहे हैं कि जो मेरे पास यहाँ पे पास फेल लिखा आ रहा है ना, पास ग्रीन हो जाए जब भी पास लिखा है और फेल जो है वो रेड हो जाए। अब हम लोगों ने वर्ड में काफ़ी बार ये बात पढ़ी है कि जब हमने टेक्स्ट की शक्ल सूरत को चेंज करना होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। तो जब हमने सेल की शक्ल सूरत को चेंज करना होगा तो उसे क्या कहेंगे, सेल फॉर्मेटिंग। अब मैं चाहता हूं कि अब ये पास का मतलब क्या है, सेल का फॉर्मेट चेंज हो जाए, कि सेल जो है वो ग्रीन कलर का हो जाए, फेल में क्या हो, सेल रेड कलर का हो जाए। तो इसका मतलब ही क्या है, सेल की फॉर्मेटिंग है। पर मैंने साथ कंडीशन भी लगा दी है। कंडीशन क्या लगाई है, जब पास लिखा है तब वो ग्रीन कलर का हो। तो इस पूरे काम को करने को कहते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कि कोई कंडीशन फुलफिल हो उस हिसाब से सेल का फॉर्मेट चेंज हो जाए। इस काम को कहते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और ये यहां पर लिखी हुई है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या, इसी को सेलेक्ट करते हैं। यहां पर इन सबको सेलेक्ट किया मैंने। सेलेक्ट करने के बाद हम आ जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या है, थोड़ा सा मैग्नीफायर ऑन करते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या है, यहां पर तरीकाकार लिखे हुए हैं फॉर्मेट चेंज होने के, जिसमें पहला तरीकाकार है हाईलाइट सेल्स रूल, टॉप बॉटम रूल्स, डेटा बार्स, कलर स्केल्स एंड आइकन सेट्स। इसमें से हम पहले वाले पे चले जाते हैं, हाईलाइट सेल्स रूल्स। अब हाईलाइट सेल रूल, इन सब का मतलब क्या है, इन सब का मतलब ये है कि आप अपने सेल का फॉर्मेट चेंज करना चाह रहे हो। वो आप कुछ ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर नंबर्स के अकॉर्डिंगली करना चाह रहे हो, या उन नंबर्स पे डेटा बार्स लाना चाह रहे हो, या कोई कलर वगैरह या आइकन। इनको डिटेल में पढ़ते हैं। पहले पे चले जाते हैं कि आपका सेल जो है वो हाईलाइट हो जाए। सेल हाईलाइट कब हो, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन्स अ डेट अकरिंग, या डुप्लीकेट वैल्यूज। इनमें से हम कौन सा यूज करेंगे, ग्रेटर और लेस यूज करेंगे। टेक्स्ट दैट कंटेन्स, टेक्स्ट दैट कंटेन्स जैसे ही क्लिक करेंगे वो कह रहा है फॉर्मेट सेल दैट कंटेन्स द टेक्स्ट पास, तो उसे कर दो ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट। ओके, इसी कंडीशन को दोबारा इसी रेंज को दोबारा से सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद दोबारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आते हैं। हाईलाइट सेल रूल, टेक्स्ट दैट कंटेन्स फेल, फॉर्मेट सेल दैट कंटेन्स द टेक्स्ट फेल, उसे कर दो लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट। बस। अब अगर मैं ऑब्टेन मार्क्स अपने चेंज करता हूं, फेल लिखा आ रहा है और जैसे ही फेल लिखा आता है वो रेड हो जाता है। अगर कहीं पर जैसे ही पास लिखा आएगा वो उसको ग्रीन कर देगा। ठीक है, कुछ बात पल्ले पड़ी है। आपने क्या करना है, सिर्फ आपने अपनी रेंज को सेलेक्ट करना है। रेंज सेलेक्ट करने के बाद आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बाद हाईलाइट सेल रूल, और फिर ना उसमें ग्रेटर देन लगेगा, क्योंकि हम किसी नंबर के साथ तो कंपैरिजन कर ही नहीं रहे। ग्रेटर देन यहाँ पे तब लगता है जब मैं कहता 10 से वैल्यू बड़ी हो, तो लेस देन तब लगता है जब 10 से कम हो। हमारे पास टेक्स्ट है, मैं चाह रहा हूं जब वो टेक्स्ट पास लिखा हुआ है तो ग्रीन हो जाए। तो इसलिए फिर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल, टेक्स्ट दैट कंटेन्स पे जाके यहाँ पे पास और फेल के साथ इसको चेंज कर देंगे। करके देखें इसे।